पकड़ धक्कड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मक्खन दिन है, उनको पहले जो SHO हैं कठुआ के, उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मक्खन दिन है जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामूला में एक ट्रक ड्राइवर 36-year-old मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गांव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज में 24 किलोमीटर चेज किया एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई? एंड हाउ वाज ही किल्ड, हाउ वाज ही फेटली किल्ड? एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला? और जो कठुआ में भी किलिंग हुई है, आप कह रहे हैं उनने सुसाइड कमिट किया है, बट ये हम सब जानते हैं कि जो विक्टिम भी थे उनने भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो रोते रोते कहते हैं कि मुझे कैसे इनने डिह्यूमनाइज किया, मेरा कैसे टॉर्चर किया। और मैं एक सवाल जो यहाँ की सरकार है, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा जब 2024 में अक्टूबर में इलेक्शंस हुए, कैसे भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर पूरे रीजन में आपको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी भारी अक्सरियत से आपको लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाई दी। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने आपको इसलिए दी क्योंकि उनको लगा पिछले 5-6 साल में, स्पेशली जब से आर्टिकल 370 हटा, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना लोगों की सेंस ऑफ सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है। मैं आज एनसी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है? अगर आप हमारे लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी पे क्यों आए हैं? क्योंकि जब एलजी साहब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी सेम माहौल था, पकड़ धक्कड़ का माहौल था। यहाँ जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, वो एसआईए हो, नई नई एजेंसीज हो, पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो किसी को भी OGW करार कह के, हाइब्रिड मिलिटेंट कह के उठाते थे, टॉर्चर करते थे। हमने देखा राजौरी पुंछ में दिसंबर 23 में आर्मी ने कैसे कोल्ड ब्लडेड तरीके से कितने सिविलियंस को वहां मारा, जो वहां इंक्वायरी भी हुई। कैरावान हैज जस्ट डन अ स्टोरी ऑन इट। सो आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट कि पहले और अब में क्या फर्क है? 50 MLA होने के बावजूद भी आप यहाँ के लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी डिग्निटी नहीं दे रहे। तो आपको लोगों ने यहाँ क्यों चुना? आपको यहाँ लोगों ने इसलिए चुना ताकि आप यहाँ एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी दे, एक रिलीफ दे। जैसे पहले यहाँ 5-6 साल में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाते, अकाउंटेबिलिटी आती। लेकिन हमने देखा पिछले 2 दिन में कैसे दिन दहाड़े 2 लड़कों को मारा गया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो कठुआ हो या वो यहाँ बारामूला में हो, वसीम मीर जिनको शूट किया आर्मी ने। और मेरा आर्मी से सवाल है, जो हमारी यहाँ पुलिस है उनसे सवाल है, क्या आप OGW मिलिटेंट, हाइब्रिड मिलिटेंट टर्मिनोलॉजी, एम्बिग्यूअस टर्म्स यूज करके हम सबको मिलिटेंट करार ठहराएंगे? क्या यहाँ पे सारे बैठे हुए लोग हम क्या मिलिटेंट हैं? हाउ इज इट फेयर? हमने देखा है आर्मी में, पुलिस में कुछ ऑफिसर्स आर द ब्लैक शीप, वो कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी I say you cannot paint everybody with the same brush. So my question to the police, my question to the armed forces is that how can you dub every Kashmiri as a militant? How can you paint all of us with the same brush? Are we all militants here? For how long will you keep exploiting this unbridled impunity that you have, whether it's through ASPA, whether it's through other laws that give you a wide scope of these powers, कि आप किसी भी लड़के को जाके गांव में से उठाते हैं, कहते हैं फलाना है, हाइब्रिड मिलिटेंट है, OGW है। कब तक आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करते करते हमारे नौजवानों का खून बहाएंगे? जब हम ये नहीं कह सकते कि ऑल पुलिस इज फुल ऑफ ब्लैक शीप, हाउ कैन यू पेंट ऑल कश्मीरीज एज मिलिटेंट्स? एंड मेरा फिर से एनसी सरकार से यही सवाल है कि आज आपके मुंह पर ताला क्यों है? आपके 50 MLA किस लिए आपने लिए? ताकि आप आज मुंह बंद करके बैठें
जब हमारे नौजवानों का खून बह रहा है, जब 25 साल के लड़के को पुलिस टॉर्चर करती है एंड देन ही इज फाउंड डेड। यहाँ बारामूला में वसीम मीर है जिनको आर्मी ने मारा, and I want to ask them, what did you find from the truck? Has any evidence been found? I'm pretty sure they won't find anything. तो मेरा मकसद यहाँ आने का यही था, मैं आपसे बात करना चाहती थी। हमारे जो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम है, वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, there is a gripping sense of fear, insecurity, there is no sense of safety, there is no sense of dignity। और जो 3 महीने पहले एलजी सरकार में चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार एनसी सरकार बनने के बाद भी आप देखिए, द चीफ मिनिस्टर being the head of the state has not issued a single statement condemning either of these killings. So I want to ask them, आपकी तो हिस्ट्री रही है एनसी की, जब से आप 40s में 1947 में एनसी has normalized every act of betrayal that has been heaped upon the people of Jammu and Kashmir. They have normalized everything. So today I want to ask you, why are you normalizing this? कुर्सी के लिए आप यहाँ के लोगों को कितना जलील करेंगे? पहले तो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, झंडा था, कानून थे, आईन था, आज देने को कुछ नहीं है। तो आपकी कॉन्शियंस जो इतनी सिलेक्टिव है, मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ, कब तक आप ये करते रहेंगे? कब तक आप ये जो हर एक एक्ट ऑफ बिट्रेयल है, आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे? क्योंकि आपको कुर्सी की ग्रीड है, यू वांट टू कैप्चर पावर एट एनी एट एनी एक्सपेंस। सो my whole purpose of coming here was speaking to the press about these human rights violations, 2 very serious grave human rights violations that have happened within the span of 24 hours. And I want to make it very clear to the police and the armed forces, we are not here to impede or imperil your investigation in any case. We understand even you have a responsibility to protect, to uphold the law and order in Jammu and Kashmir. But at the same time, you cannot dub everybody as an OGW, you cannot dub everybody as a hybrid militant. यहाँ पे होम मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि नॉर्मल सी, तो ये कैसी नॉर्मल सी है कि आप हम सबको शक की निगाह से देखते हैं? आप कब तक हम सबको शक की निगाह से देखेंगे? आप तो कहते हैं 370 हटाने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, तो ये कौन सी इंटीग्रेशन है? इमोशनल इंटीग्रेशन कहाँ है जब आप हमें ऐसी गंदी शक की निगाह से देखते हैं? तो मैं यहाँ आके यही कुछ बातें आपसे करना चाहते थे। इल्तिजा जी, अभी कुछ देर पहले जो सीएम साहब के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि बेहतर कि अगर आप ये सवाल हमसे पूछे, एलजी साहब के पास जाइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सारा डोमेन है वो एलजी साहब के पास है या होम मिनिस्टर साहब के पास है। तो किस तरह से आप सीएम साहब के एडवाइजर के स्टेटमेंट को देखते हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों ने भारी अक्सरियत से एनसी को इसलिए नहीं लाया ताकि वो आके ये बहाना मारते रहें और आपस में ये लोग फुटबॉल खेलें। आवर लाइव्स आर टू प्रेशियस, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दिस कि होम हमारे अंडर नहीं है। अगर होम आपके अंडर नहीं है, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग दिस गवर्नमेंट फ्रॉम द एलजी? व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग द एमएचए? आपको कहीं ना कहीं डर है, आप बस स्टेटहुड का राग अलाप करते हैं लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। आज आपके मुंह पे ताला है, मुंह में दही जमी है, क्योंकि आप इनको इरिटेट नहीं करना चाहते हैं, आप इनको अच्छा खासा मक्खन लगाना चाहते हैं। वरना आप मुझे बताइए, अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो क्या आप एक स्टेटमेंट इश्यू तक नहीं कर सकते थे? क्या चीफ मिनिस्टर कठुआ जाके इनकी फैमिली को नहीं मिल सकते थे? ये जो मक्खन दिन है, 25 साल के जो नौजवान मरे, और ये कहाँ की बहानेबाजी है? ये आपके अंडर नहीं है। जैसे बीजेपी बहाने मारती है कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, 12 साल हो गए उनको इक्तिदार में, वैसे कहीं ना कहीं आई एम श्योर एनसी अब यही बहाना यूज करेगी कि ये हमारे अंडर नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, फलाना डिमकाना। प्लीज रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ एवरी कश्मीरी पर्सन, वेदर वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। इज एनसी टेलिंग मी दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years if there are any human rights violations they will use this convenient excuse that police is not under them? We expect better from them. मैम, कठुआ में जो हुआ था उससे एक कमेटी भी अब तश्कील दी गई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी। जी। And you were saying that your statement was misquoted. देखिए, हमने देखा है कैसे through time, through so many decades, inquiries, committees have been set up to investigate human rights violations, and unfortunately, no action is ever taken against these black sheep. आप मुझे बताइए, दिसंबर 23 में जब राजौरी पुंछ के वो 3-4 नौजवानों को आर्मी के जनरल्स ने मारा, तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ? तो दिस इज ऑल लिप सर्विस। हमने देखा है ऐसे कितने सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहां बिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, छोटे लड़कों को, नौजवानों को मारा जाता है ओजीडब्ल्यू बोल के, हाइब्रिड मिलिटेंट बोल के, एंड देन देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन। सो दे जस्ट गेट अवे विद ऑल दीज किलिंग्स दैट आर हैपनिंग।
So do you want कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए या थॉरो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? Of course not. And I expect News 18 to be more responsible. आपके जो रिपोर्टर हैं कफील, right? सरोज कफील, right? He basically said कि मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए. मैं अहमक हूँ क्या? मैं फैमिली से मिलने के बाद ये कहूंगी कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करिए. मैंने तो अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हाउ इज इट दैट द किलर इज स्टिल absconding, but I am saying that in Kulgam 500 people were detained. That is the official figure. I am very sure it's much more. How can you take the entire village, take all these boys, arbitrarily detain them and arrest them? I am saying आप हर एक कश्मीरी को शक की निगाह से नहीं देख सकते. ये OGW हाइब्रिड मिलिटेंट का बहाना यूज करके हम सारे मिलिटेंट्स हैं क्या यहाँ बैठे हुए? Are we not peace loving people? But I don't want to impede their investigation in any way, but they cannot do this to the rest of the people. Kulgam में, बड़गाम में, गांधरबल में boys were picked up, they're still being picked up, and I called for this. एक relief दे. जैसे पहले यहाँ 5-6 साल में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाते, अकाउंटेबिलिटी आती. लेकिन हमने देखा पिछले 2 दिन में कैसे दिन दहाड़े 2 लड़कों को मारा गया है. कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो कठुआ हो या वो यहाँ बारामुल्ला में हो. वसीम मीर जिनको शूट किया आर्मी ने. और मेरा आर्मी से सवाल है, जो हमारे यहाँ पुलिस है उनसे सवाल है, क्या आप OGW मिलिटेंट, हाइब्रिड मिलिटेंट टर्मिनोलॉजी, एम्बिग्यूअस टर्म्स यूज करके हम सबको मिलिटेंट करार ठहराएंगे? क्या यहाँ पे सारे बैठे हुए लोग हम क्या मिलिटेंट हैं? हाउ इज इट फेयर? हमने देखा है आर्मी में, पुलिस में कुछ ऑफिसर्स आर द ब्लैक शीप. वो कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी I say you cannot paint everybody with the same brush. So my question to the police, my question to the armed forces is that how can you dub every Kashmiri as a militant? How can you paint all of us with the same brush? Are we all militants here? For how long will you keep exploiting this unbridled impunity that you have, whether it's through ASPA, whether it's through other laws that give you a wide scope of these powers, कि आप किसी भी लड़के को जाके गांव में से उठाते हैं, कहते हैं फलाना है, हाइब्रिड मिलिटेंट है, OGW है. कब तक आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करते करते हमारे नौजवानों का खून बहाएंगे? जब हम ये नहीं कह सकते कि all police is full of black sheep, how can you paint all Kashmiris as militants? एंड मेरा फिर से एनसी सरकार से यही सवाल है कि आज आपके मुंह पर ताला क्यों है? आपके 50 MLA किस लिए आपने लिए? ताकि आप आज मुंह बंद करके बैठें जब हमारे नौजवानों का खून बह रहा है, जब 25 साल के लड़के को पुलिस टॉर्चर करती है एंड देन ही इज फाउंड डेड. यहाँ बारामुल्ला में वसीम मीर है जिनको आर्मी ने मारा. And I want to ask them, what did you find from the truck? Has any evidence been found? I'm pretty sure they won't find anything. तो मेरा मकसद यहाँ आने का यही था. मैं आपसे बात करना चाहती थी. हमारे जो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम है, वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, there is a gripping sense of fear, insecurity, there is no sense of safety, there is no sense of dignity. और जो 3 महीने पहले LG सरकार में चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार NC सरकार बनने के बाद भी आप देखिए, the chief minister being the head of the state has not issued a single statement condemning either of these killings. So I want to ask them, आपकी तो हिस्ट्री रही है NC की, जब से आप 40s में 1947 में NC has normalized every act of betrayal that has been heaped upon the people of Jammu and Kashmir. They have normalized everything. So today I want to ask you, why are you normalizing this? कुर्सी के लिए आप यहाँ के लोगों को कितना जलील करेंगे? पहले तो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, झंडा था, कानून थे, आईन था. आज देने को कुछ नहीं है. तो आपकी कॉन्शियंस जो इतनी सिलेक्टिव है, मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ, कब तक आप ये करते रहेंगे? कब तक आप ये जो हर एक एक्ट ऑफ बिट्रेयल है, आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे? क्योंकि आपको कुर्सी की ग्रीड है. यू वांट टू कैप्चर पावर एट एनी एट एनी एक्सपेंस. सो my whole purpose of coming here was speaking to the press about these human rights violations, 2 very serious, grave human rights violations that have happened within the span of 24 hours. And I want to make it very clear to the police and the armed forces, we are not here to impede or imperil your investigation in any case. We understand even you have a responsibility to protect, to uphold the law and order in Jammu and Kashmir. But at the same time, you cannot dub everybody as an OGW. You cannot dub everybody as a hybrid militant.
यहाँ पे होम मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि नॉर्मल सी है, तो ये कैसी नॉर्मल सी है कि आप हम सबको शक की निगाह से देखते हैं? आप कब तक हम सबको शक की निगाह से देखेंगे? आप तो कहते हैं 370 हटाने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, तो ये कौन सी इंटीग्रेशन है? इमोशनल इंटीग्रेशन कहाँ है जब आप हमें ऐसी गंदी शक की निगाह से देखते हैं? तो मैं यहाँ आके यही कुछ बातें आपसे करना चाहते थे। इल्तिजा जी, अभी कुछ देर पहले जो सीएम साहब के एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि बेहतर कि अगर आप ये सवाल हमसे पूछे एलजी साहब के पास जाइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सारा डोमेन है वो एलजी साहब के पास है या होम मिनिस्टर साहब के पास है। तो किस तरह से आप सीएम साहब के एडवाइजर के स्टेटमेंट को देखते हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों ने भारी अक्सरियत से एनसी को इसलिए नहीं लाया ताकि वो आके ये बहाना मारते रहें और आपस में ये लोग फुटबॉल खेलें। आवर लाइव्स आर टू प्रेशियस, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दिस कि होम हमारे अंडर नहीं है। अगर होम आपके अंडर नहीं है, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग दिस गवर्नमेंट फ्रॉम द एलजी? व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग द एमएचए? आपको कहीं ना कहीं डर है, आप बस स्टेटहुड का राग अलाप करते हैं लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। आज आपके मुंह पे ताला है, मुंह में दही जमी है, क्योंकि आप इनको इरिटेट नहीं करना चाहते हैं, आप इनको अच्छा खासा मक्खन लगाना चाहते हैं। वरना आप मुझे बताइए, अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो क्या आप एक स्टेटमेंट इश्यू तक नहीं कर सकते थे? क्या चीफ मिनिस्टर कठुआ जाके इनकी फैमिली को नहीं मिल सकते थे? ये जो मक्खन दिन है, 25 साल के जो नौजवान मरे, और ये कहाँ की बहानेबाजी है? ये आपके अंडर नहीं है। जैसे बीजेपी बहाने मारती है कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, 12 साल हो गए उनको इक्तिदार में, वैसे कहीं ना कहीं आई एम श्योर एनसी अब यही बहाना यूज करेगी कि ये हमारे अंडर नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, फलाना डिमकाना। प्लीज रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ एवरी कश्मीरी पर्सन, वेदर वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। इज एनसी टेलिंग मी दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years if there are any human rights violations they will use this convenient excuse that police is not under them? We expect better from them. मैम, कठुआ में जो हुआ था उससे एक कमेटी भी अपने देगी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी। जी। Then you were saying that your statement was misspoken. देखिए, हमने देखा है कैसे through time, through so many decades, inquiries, committees have been set up to investigate human rights violations, and unfortunately, no action is ever taken against these black sheep. आप मुझे बताइए, दिसंबर 23 में जब राजौरी पुंछ के वो 3-4 नौजवानों को आर्मी के जनरल्स ने मारा, तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ? तो दिस इज ऑल लिप सर्विस। हमने देखा है ऐसे कितने सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहां दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, छोटे लड़कों को, नौजवानों को मारा जाता है OGW बोल के, हाइब्रिड मिलिटेंट बोल के, एंड देन देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन। सो दे जस्ट गेट अवे विद ऑल दीज killings that are happening. So do you want कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए या thorough इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? Of course not, and I expect News 18 to be more responsible. आपके जो रिपोर्टर हैं कफील, राइट, सरोज कफील, राइट, ही बेसिकली सेड कि मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। मैं अहमक हूं क्या? मैं फैमिली से मिलने के बाद ये कहूंगी कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करिए? मैंने तो अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हाउ इज इट दैट द किलर इज स्टिल absconding, बट आई एम सेइंग दैट इन कुलगाम 500 people were detained. That is the official figure. I am very sure it's much more. How can you take the entire village, take all these boys, arbitrarily detain them and arrest them? I am saying आप हर एक कश्मीरी को शक की निगाह से नहीं देख सकते। ये OGW हाइब्रिड मिलिटेंट का बहाना यूज करके, हम सारे मिलिटेंट्स हैं क्या यहाँ बैठे हुए? Are we not peace loving people? But I don't want to impede their investigation in any way, but they cannot do this to the rest of the people. Kulgam में, Badgam में, Ganderbal में, boys were picked up, they're still being picked up, and I called for this to stop. Anything else? Thank you. Thank you.